भजन बुढ़ापो बेरी आवे गो अरे स्वामी कर ले भजन बुढ़ापो बेरी आवे गो बुढ़ापो तो रही आ गो तुम कर बेरी आवे गो बुढ़ापो दुश्मन आवे गो तासी जवानी में कर ले भजन बुढ़ापो बेरी आवे गो अच्छे आखिन से अंधो है जाएगा आखिन से अंधो है जाएगो दांतन से कछु खाए नहीं पाएगा दांतन से कछु खाए नहीं पाएगो बूढ़ी बूढ़ी डुकरियां और जब सपड़ी खाए ना नाती बाको बड़ो मन करते बेचारी बेटा सपड़ी बेर बेर केतरी बेचारी बेटा सपड़ी खा रहा है का करे बेचारी दांत ही है कस खाए ले जे बुढ़ापो दांतन से कछु खाए नहीं पाएगा दांतन से कछु खाए नहीं पाएगो अरे तेरो सूख जाए सब चाम भैया परीक्षित महाराज जी ये चमड़ी है ना जिसे आज हम बढ़िया बढ़िया पेंड्रम क्रीम लगा करके गोरा चिकना बनाते कब दिन बुढ़ापे में सूख सूख के लटक जाती है फिर जब क्रीम लगाने को ना मन करे सतेंद्र भैया अरे तेरो सूख जाए सब चाम बुढ़ापो बेरी आवे गो हाय जवानी में कर ले भजन बुढ़ापो बेरी आवे बेरी आवे गो बुढ़ापो दुश्मन आवे गो क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन चौथा पनी होता है सब खाट बाहर कोई फेंकने वाले मिलते हैं भैया तासे जवानी में कर ले भजन बुढ़ापो बेरी आवे राधे राधे खैर छोड़ो बहुत बड़ी बातें हैं नू तो लेकिन कथा पे आओ अब ब्राह्मण देव सो गए बुढ़ापा था चला नहीं गया पेड़ के नीचे सोई ओंग आएगी अब उते लली सोच रही है पंडित जी अब पहुंचने वाले होंगे अब पहुंच चुके होंगे अब बस पहुंचने वाले होंगे और उते भगवान कन्हैया इंतजार देख रहे कि चिट्ठी भेजी नहीं और भगवान ने जैसे योग माया से देखा तो देख रहे चिट्ठी तो लिख के रुक्मणी ने बेचारी ने पंडित जी को देंगे और पंडित भैया ऐसे हैं कि वो रास्ते में सोए गए तो कन्हैया ने अपनी योग माया से ब्राह्मण को उस बगीचे से पल भर में ही द्वारका में बुलाया और जैसे ही द्वारका में पहुंचे और आंख खुली तो सामने सोए तो पीपल के नीचे और सामने द्वारकापुरी को गेट चल सो पूछने लगे पंडित जी भैया कोई है क्या यहाँ? हाँ है बताओ भैया जो मैं कहाँ है वो पता ही नहीं। ये द्वारकापुरी 6 द्वारकापुरी हाँ तुम्हें कहाँ जाना है? द्वारकापुरी 6
हाँ तुम्हें कहाँ जाना है? जानो तो हमें द्वारकापुरी में ही, लेकिन एक ही द्वारकापुरी बताई, तुम 6 बताए। तुम कौन सी द्वारकापुरी में जाओगे? हम तो उसमें जाएंगे जिसमें कन्हैया नाम का कोई रहता है। कन्हैया अरे ये वही द्वारकापुरी 6 जहाँ में कन्हैया रहे तो 6। 6 हाँ 6 कन्हैया 7 मो शिशुपाल 7 ब्याह होंगे फिर तो मरी गई जवरिया मैं मार डारो और खुद मरी। भैया कन्हैया 6 यहाँ पे। तब तलक कोई जो वहां के रहने वाले थे उनकी भाषा और भैया तो दूसरे मिले कोई बुजुर्ग जान पहचान के तरह से बड़े बूढ़े आते, बड़े बूढ़े की बात पहचान ली, कह रहे पंडित जी हम समझ रहे हैं तुम कुछ परेशान से दिख रहे हैं, चले के आए हो। बोले महाराज क्या पूछोगे, बहुत दूर से चले के आए हैं कुंडनपुर से। तो फिर ये द्वारकापुरी में आ गए हो, भगवान कन्हैया यहीं पर रहते हैं? तो अच्छा कौन सा गेट है? तो सामने वाले बताओ, जाओ चले जाओ जो द्वारों सीधे चले जाओ द्वारकापुरी। और भगवान के भक्तों जब ब्राह्मण देव ने प्रवेश किया बाहर, वहां बहुत सुंदर नगरी द्वारका देख करके मोहित हो गए द्वारका को ब्राह्मण देव। सामने देखा भैया बलराम बैठे हैं गद्दी पर और ब्राह्मण देव को आता देख करके सिंहासन पर बिठाया, बैठ गए। बलराम ने पूछा कहां से आए, किन से मिलना है? कहने लगे तुम कौन हो? कहे हम बलराम हैं। तो तुम्हारे घर में कोई कन्हैया का नहीं हुआ? सो भगवान के भक्तों बलराम ने इशारों कर दो, कन्हैया देखो है, हाँ वो पढ़ो देखो मिट्टी में लेट रो, सामने देख लो, पढ़ो। हाँ वो खेल लो देखो मिट्टी में। ब्राह्मण देव कहने लगे लली पागल है, अरे इतना बढ़िया राजा शिशुपाल बात छोड़ के जब मिट्टी में खेलने वाले या कन्हैया कालूटा संग शादी कर रही है। सो भगवान के भक्तों कृष्ण जी की तरफ पहुंचे और जैसे ही नजर से नजर मिली समझ लो कि आंखें की खुली रह गई। अब तो पंडित जी ना नेत्र मारते हैं ना खोलते हैं ना बंद करते। सो कन्हैया ने ऐसे कर गई, ओ पंडित जी क्या हो गया, कैसे कहां से आए हो? पंडित जी ने हाथ जोड़े, अरे प्रभु मैं तो तुम्हें कुछ से कुछ कहने वाला था, तुम्हारी आंखों में तो जादू है, तुम्हारी आंखों में तो जादू है। क्या लगा? हाँ पंडित जी बताओ कैसे आए हो? दाऊ भैया बैठे हैं, ज्यादा मुझे किसी से बोलने नहीं देते, बताओ जल्दी। वो हमने थोड़ा पहले शैतानी की है ना, माखन चुराए हैं तो हम ज्यादा कहीं जाने नहीं देते, बताओ काम क्या, कहां से आए हो? तो पंडित जी बोले ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, मैं कुंडनपुर से आया हूं, रुक्मणी तुम्हारी चेरी का में नया संदेशा लाया।